Welcome to the podcast CA Gayatri Talks in the author podcast series. Today we have somebody very interesting who speaks about data. Now, this has been a buzzword for all of us over the period, and everybody is talking about data. The book is named as Data Mavericks, and the author is Mrutyunjay Pandey, and he has written a lot about this keyword data. Welcome to our podcast, Mrutyunjay sir, and it's a wonderful journey with us to know about what is all about data. Before we go there, I would like to know about your journey as an entrepreneur. From where did you start, and how was your journey with all your success stories and challenges? First of all, thank you for calling me here and having such a nice conversation. And it's a privilege for me. Journey, if I will say about me, again, I will have to write another book for it to complete, Yes. narrate it. But in the short, I will start from my college graduations. So I come from a city called Gorakhpur, UP. And I have been studied in Air Force School and Army School over there. From there, I've moved to Nagpur for my higher education in IT, BEIT. There I have done in my graduation until 2008. और यहाँ से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं. तो जो Say कॉलेज that. का हॉस्टल लाइफ होता है, हॉस्टल लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाता है. एंड कॉलेज लाइफ ही की चार दीवारी में आप एकदम कच्चे घड़े से पक्के घड़े बनते हैं, मिट्टी पकती है, उसके बाद से बाहर निकलते हैं. तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी about writing things and gaining the experiences, because book is all about the sharing your experience which you have. Correct. तो मेरा जो एक्सपीरियंस शुरू हुआ था वो मेरे कॉलेज लाइफ से शुरू हुआ था. सो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, एक इंजीनियर के लिए एटीकेटी बहुत नॉर्मल वर्ड से जो Normal सबको वाली. पता है. सो मेरा जो लाइफ शुरू हुआ था वो बैक पेपर से शुरू हुआ था. तो फर्स्ट ईयर आई वाज कंप्लीटली क्लियर. जहाँ पे नागपुर यूनिवर्सिटी में 14 पेपर्स एक साथ एग्जाम देते हैं, वो पूरा क्लियर होता. लेकिन थर्ड सेमेस्टर से मैं पूरा कंप्लीट आईटी वाला हो गया था और इंजीनियर बनना शुरू हो गया था. पेपर बैक शुरू हो गए थे. तो जो नॉर्मल सबके इंजीनियर की लाइफ में आता है कि अब थर्ड ईयर हो गया है, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, और घर से भी फोन आने शुरू हो जाते हैं कि बेटा अब क्या करोगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस. सो उस टाइम पे ये हुआ कि हम लोग सारे कॉलेज के जो लोग थे वो कैंपस के लिए एलिजिबल हो रहे थे और मैं एलिजिबल ही नहीं था बिकॉज मेरा पेपर बैक था. बाय गॉड्स ग्रेस एक कंपनी आई जिसने पेपर बैक अलाउ किया और उस केस में मैं भी एलिजिबल हो गया. अरे वाह. फॉर्चुनेटली मुझे मेरे सीनियर्स ने बात करके, एचआर एक रेशमा एचआर थी, उनसे बात करके मुझे अलाउ कराया कि ठीक है इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, इज गुड इन कोडिंग्स एंड ऑल, आप इससे एक बार कर सकते हैं. तो मैंने कैंपस में एलिजिबल हुआ, बैठा एंड क्लियर हो गया. मुझे भी उम्मीद नहीं थी बट क्लियर हो गया. Clear. किसी को भी उम्मीद नहीं थी पूरे कॉलेज हॉस्टल में. क्लियर होने के बाद से इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू भी चला. शाम को 7 बजे तक में इंटरव्यू का भी रिजल्ट आ गया एंड 10 बजे रात में ऑफर लेटर था. अरे वाह, इतनी एंड जल्दी. दैट वाज अ हिस्ट्री. Oh, दैट yeah, वाज अ correct. हिस्ट्री बिकॉज नो वन इन द कॉलेज टिल दैट टाइम, और अभी भी जो हम लोग लास्ट टाइम भी अपना गेट टुगेदर हुआ था उसमें भी बात हो रही थी, वो अभी भी हिस्ट्री बरकरार है अच्छा. कि पेपर बैक के साथ थे किसी ने कैंपस प्लेसमेंट लिया एंड आई जॉइन टेक महिंद्रा. एंड उसके बाद से ये आईटी एंड डेटा एंड एआई इन सब की जर्नी शुरू हुई. सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई हैड कि अब आप लाइफ में जब लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, थिंग्स चेंजेस ओवरनाइट, सो डोंट गिव अप. ये थी. एंड इसी से फिर मुझे लगा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ. तो मेरा जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी, बुक राइटिंग जर्नी जो है, ये इन सारी एक्सपीरियंसेस का ही अमलगमेशन है, समागम है. तो ये बुक भी उसी तरह की एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं और मेरी वाइफ दोनों हम लोग बात करते हैं. माई वाइफ इज कम्स फ्रॉम अ डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड. उनकी खुद की कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, आई मार्केटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से. एंड मैं रिलायंस जियो में एज एन आईटी सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ. सो आई वर्क विद डेटा. इन दोनों को यूज करके कैसे डिजिटल मार्केटिंग को और इवॉल्व कर सकते हैं, दैट्स द कन्वर्सेशन इन दिस बुक डेटा मैवरिक्स. Wow, that's so relevant. And मतलब ये लाइव एग्जांपल्स और डिस्कशन के मोड पे आपने इस Correct. टॉपिक को बताया है. दैट इज़ वेरी नाइस.
मेरे को एक चीज़ जाननी थी, मतलब जैसे सब लोग आज ये डेटा डेटा का बज़वर्ड यूज़ करे जा रहे हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट अ डेटा इज़ फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी? अभी के सिनेरियो में, अभी का जो सिनेरियो चल रहा है ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड दी स्मार्टफोन्स, डेटा ही इम्पोर्टेंट है, डेटा ही अब बेस है आपकी मार्केटिंग के लिए। पहले जो मार्केटिंग होती थी, कैंपेन्स जो होते थे, वो इंट्यूशन पे होता था कि यहाँ करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। एंड उस केस में आप ट्राई आउट करते थे कि पहले ये करके देख लेते हैं, अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है तो दूसरा करते हैं, चलो तीसरा करते हैं। इस तरीके से कैंपेन्स ट्राई आउट होते थे। बट नाउ यू विद द डेटा यू हैव इंफॉर्मेशन प्रायर कि कौन सा कैंपेन के वर्क होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है। दोज ऑल थिंग्स यू कैन डू दैट। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग जो बात कर रहे थे, तो एक कस्टमर था हमारे पास, एक स्टार्टअप कंपनी थी, बजट ज़्यादा नहीं था और कहे कि नहीं हमें मार्केटिंग करनी है। तो और बट मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम कहे कि अगर आपके पास आपके गोल्स डिफाइंड है और आपको पता है, आपके पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा है, वी कैन एनालाइज दैट एंड वी कैन देन स्ट्रेटेजाइज बेसिकली कि आप कितने कम बजट में कौन से कैंपेन रन कर सकते हो ऑफ 5,000, 2,000, 1,000, वट एवर बजट इज। ठीक है। सो इफ यू हैव गॉट डेटा रिलेटेड टू योर बिजनेस, योर प्रोडक्ट्स, दैट विल ड्राइव योर मार्केटिंग कैंपेन्स एंड स्ट्रेटजीज. So that is how it is. Data is very relevant in this particular current scenario, current age. Yes. ये डेटा को रख के जो आपने कभी कोई डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो आपने की होगी, उसका कोई एक सक्सेस स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि कैसे उन्होंने वो डेटा यूज करके उनके कैंपेन्स को सक्सेसफुल बनाया। ठीक है, विदाउट टेकिंग नेम्स आई विल डू दैट। श्योर सर। तो एक कंपनी थी जो कि फाइनेंशियल्स डोमेन में है एंड वो एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंट स्टार्टअप्स एंड टू वीसी फंडिंग्स एज वेल। सो वी वर डूइंग अ कैंपेन, ईमेल कैंपेन हम लोगों को लॉन्च करना था। सो अब उन लोगों को अप्रोच किस तरीके से किया जाए, कौन से बटन्स यूज करें, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे करें, तो इसके लिए हम लोगों को एक स्टडी करनी थी। उनको बेसिकली टर्न आउट करना था, इंगेज कराना था और उनका एक मीटिंग फिक्स करा के वीसी फंड्स का, आईपीओ स्टार्टअप्स का, इन सब का एक मीटिंग कराना था, उनके एक पैनल पे लेके आना था, उनका सेल्स फनल, लीड जो फनल था वो डिफाइन करना था। सो व्हाट वी डिड इज वी रन एन ईमेल कैंपेन ऑफ 3 डिफरेंट इन टाइम शेड्यूल्स, थर्सडेज, फ्राइडेज एंड वीकेंड्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि अगर वीकेंड्स में, क्योंकि कुछ बिजनेस ओनर्स होते हैं जो कि वीकेंड में फ्री होते हैं देखने के लिए, एनी टाइम डिफरेंट, और ऊपर से वो डिफरेंट कंट्रीज में एंड कॉन्टिनेंट्स में करना था। सो व्हाट वी डिड इज we shoot the campaign, we classified on the complete data into 3 different parts कि बिजनेस ओनर्स कौन से हैं, वो किस एज ग्रुप में है, किस कॉन्टिनेंट में है, किस टाइम जोन में है। ये करने के बाद से हमने उनका एक लिस्ट बनाया, फिर दूसरा हमने लिस्ट बनाया कि स्टार्टअप्स का, और फिर हमने ईमेल भेजा। उन ईमेल का जो रिजल्ट्स देखा हमने कि डेस्कटॉप पे कितने लोग हैं, मोबाइल पे कितने लोग ओपन कर रहे हैं, कौन से बटन्स पे क्लिक कर रहे हैं। अगर वो व्हाट्सएप पे क्लिक कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे क्लिक करने से पहले वो सोशल प्रोफाइल भी चेक कर रहे हैं क्या। तो जो आपका कस्टमर या फिर जो उस ईमेल्स पे अगर आपके सोशल प्रोफाइल्स पे भी चेक करने के बाद से आपके व्हाट्सएप पे क्लिक कर रहा है, दैट मीन्स दे वांट टू कॉन्टैक्ट विथ यू। सो नाउ यू हैव अ प्रोस्पेक्टिव लीड हु विल बी रेडी टू टॉक टू यू। एंड देन इस तरीके से हम लोगों ने उनको दिया, एंड उसमें इनका जो सक्सेस रेट था मोर देन 70%। एब्सोल्युटली, क्योंकि मतलब आपने पूरी उनकी बिहेवियरल चीज़ों को नोट करके उसको इस्तेमाल करके आपने, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल आप भी जैसे करते हो, अगर आपके पास कोई सोशल, आप जब किसी को चेक कर रहे हो तो आपने अगर उसका लिंक्डइन चेक किया, आपने अगर उसका ट्विटर पे गए, आप उसका सोशल इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो, फेसबुक चेक कर रहे हो, एंड तो आप, दैट मीन्स कि यू वांट दैट, यू हैव सम इंटरेस्ट इन दैट पर्सन, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू कन्वर्टेड इंक्रीजेस। एब्सोल्युटली, मतलब जो अंधेरे में हम लोग जैसे लीड्स जनरेट करते हैं, उससे ये बेटर है कि भाई somebody is interested and then obviously when I approach him it's a sure shot conversion. Correct. So that is what the data collection is. And when you collect that and study that, analyze that, your next strategy is devised. Okay, that is very nice. And next, अब मुझे ये चीज़ आपसे जाननी थी सर कि what do you think is with this current डेटा का जो बोलबाला चल रहा है,
where do you think that it will take us as a community or as a society? हमें वो कहाँ ले जाएगा as a ये डेटा को देखिए, रख मेरा के जो पर्सनल ओपिनियन हो सकता है हम्म, एंड मेरा खुद का जजमेंट हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो वेयर इट विल टेक, बट द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली. जो चीजें पहले 5 साल में हुई थी वो अभी आपको 5 महीने 6 महीने में हो जा रही है विथ एडवांसमेंट्स ऑफ वेरियस डेटा, वेरियस टूल्स. चैट जीपीटी इज अ न्यू बज, जहाँ पे आप जाइए कुछ भी कहिए आपको सब चीजें तुरंत का तुरंत मिल जाती हैं. सही बात है. बट दिस विल रिजल्ट इनटू सोशल चेंजेस एज वेल. आपका सोसाइटी जो फॉर्म पहले जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर अब चेंज हो जाएगा, बिकॉज यू विल नॉट हैव पेशेंस. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप कभी बैंक से जब पेमेंट निकालने जाते थे तो SBI या फिर उसमें आप पहले से प्रिपेयर होके जाते थे कि भाई बैंक में जा रहा है तो मुझे 2 घंटा 3 घंटा लगेगा. ठीक है, मैं टोकन लूंगा, टोकन लेने के बाद से मैं जाऊंगा, घूम के आऊंगा कहीं से, तब तक मेरा नंबर आ चुका होगा और मैं बीच में सारे काम करूँ. तो हम लोग की जो स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग रहती थी उस हिसाब से रहती थी. नाउ डेज सिंस अगर आपका एक दिन कहीं कुछ बंद हो जाता है और आपको जाके सिर्फ 5-10 मिनट खड़ा रहना होता है, आप नहीं खड़े होते और नई जनरेशन भी नहीं खड़े. You want to do everything quick. Okay, this is just because of advancement of technology. Similar thing is happening with the data as well. Since you have got all the informations of everyone, nothing is hidden. So if I have to know you, I just can go and look over your social profile and then I can know कि आपको क्या अच्छा लगता है. ठीक है, मैं आपसे मिलने से पहले मैं ये जान सकता हूँ कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, आप ड्रिंक करते हैं कि नहीं ड्रिंक करते हैं. मैं ये जान सकता हूँ कि आपका कलर्स कौन से अच्छे हैं. मैं ये भी देख सकता हूँ आपके फ्लावर्स कौन से अच्छे लगते हैं, किस टाइप का आपका फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है. तो आई विल वियर दैट काइंड ऑफ परफ्यूम टू कम एंड टॉक टू यू. ओके, एंड मेरे अटायर कैसा होना चाहिए आपसे बात करने के लिए. सो बिफोर मीटिंग यू आई विल नो एवरीथिंग अबाउट यू. You have So I'll be already met prepared. me virtually. So I know. Yeah. So that's a kind of profiling. I will give you a very a good example. No, it's not a very good example. It's a scary example too. एक case study है of a very famous store of UK. So when I was in UK, I had that experience as well. So परचेजिंग बाइंग पैटर्न्स के बिहेवियर पे कैसे आते हैं. जैसे अभी आपको देखिए, आपको रिकमेंडेशंस आते हैं, आप स्विगी का ऊपर में आइएगा तो बिरयानी खाया क्या. ठीक है, तो वो रिकमेंडेशंस कैसे हैं. जैसे नेटफ्लिक्स में भी रिकमेंडेशन आता है, वो भी एक रिकमेंडेशन इंजन है. वो कैसे आता है कि आप क्या क्या देख चुके हैं. ठीक है, आप कैसे चीजें देख रहे हैं वही दिखाता है. उसके बाद बहुत सारी लाइब्रेरी है. तो वो ग्रोसरी स्टोर ने एक लड़की के पिता को ईमेल भेजा. ठीक है, प्रमोशनल ईमेल था. वो पिता को नहीं भेजा, सिंस वो लड़की 13-14 इयर्स के आसपास थी. आई फॉरगॉट द एक्चुअल एज, बट अडल्ट नहीं थी. तो उसका जो ईमेल था उसके फादर का ईमेल था, हर जगह पे जहाँ पे दिया हुआ था. तो उसको जो प्रमोशनल ईमेल आया, दैट ईमेल वाज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अ लेडी हु इज प्रेग्नेंट. ओके. सो दैट फादर गॉट अनॉयड एंड वो जाके उस स्टोर मैनेजर को बोला, तुम लोग क्या बेकार के ईमेल्स भेज रहे हो मेरे पास में, व्हाई यू आर सेंडिंग दिस. सो द स्टोर मैनेजर apologized and said कि हम लोग के हो सकता है टेक्निकल ग्लिच हो, विल रेक्टिफाई दैट एंड विल इंश्योर कि ये ईमेल्स ना आए आपके पास. सरप्राइजिंगली आफ्टर 2-3 weeks he came and the father came and apologized कि sorry I said that my girl is actually pregnant. अरे बाप रे. So before knowing the parents, पेरेंट्स को पता, the store was knowing or the system was knowing कि ये जो पैटर्न है, बाइंग पैटर्न है, दैट बाइंग पैटर्न इज मोर रिलेटेड टू फॉर अ लेडी और अ पर्सन हु इज प्रेग्नेंट. दैट्स रियली वेरी स्कैरी. मतलब इट इज स्कैरी, राइट? कि you know, or it is good for some people, it is good for some. So it is a two-sided sword. आप किस तरह से देखना चाहते हो. आपको ये देखना चाहते हो कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, आप उसको उस तरीके से यूज करोगे तो फायदेमंद है. अगर आप उसको किसी दूसरे हैंड में दोगे जो कि मिसयूज कर सकता है, इट इज गोइंग टू बी स्कैरी. सो वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टुडे टू क्या बोलते हैं, टू एज्ड वाला स्वॉर्ड है कि किसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमारे में मैच्योरिटी आनी चाहिए. करेक्ट. That is where the entire society has to look forward to getting that maturity. Correct. कितना दिखाना है, what, how and when.
ये चीज जो WW है, इस WW इज नॉट फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब. अब ये चेंज हो जाना चाहिए कि व्हाट टू शो, व्हेन टू शो एंड whom टू शो. आपको अपना डेटा कैसे दिखाना है, किसको दिखाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फैंटास्टिक, दैट इज़ अ रियल गुड एक्रोनिम आपने लिया, WWW. अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे अभी दिख रहा है कि लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ सिनारियो, तो आपके बुक में, मतलब जो आप डेटा मैवरिक्स जो बुक है, उसमें बेसिकली किन के लिए ये फायदेमंद होगा, और उसमें से क्या आउटपुट निकलेगा कि फॉर अ बिजनेस ओनर, या फिर कोई पर्सन हु वांट्स टू स्टार्ट हिज बिजनेस, या फिर समबडी इज इन अ करियर, तो उनके लिए ये किताब क्या मदद कर सकती है? अच्छा जी, ये बुक है, ये बहुत ही एलिमेंट्री बुक है. दिस इज नॉट वेरी सब्जेक्टिव और बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें से आपको नहीं मिलेगा. दिस बुक इज फॉर द people who want to know what the data is, how data can be used in digital marketing. Okay, so जितने भी marketers हैं who are following the traditional practices of digital marketing, उसमें डेटा को कैसे यूज करके स्ट्रेटजीज कैसे बना सकते हैं, ये इसमें चीजें हैं. तो कुछ केस स्टडीज हैं जो हम लोगों ने मैंने लिखी है उसमें, कि ये केस स्टडीज में कैसे डेटा यूज किया गया स्ट्रेटजीज के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए आपका, फिर PPC के लिए, या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग्स में जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनके लिए. तो ये सारी स्ट्रेटजीज उसमें लिखी हुई हैं. सो दिस बुक विल हेल्प द डिजिटल मार्केटर्स और द मार्केटिंग मैनेजर्स and the business owners to take decisions. स्टार्टअप्स के लिए भी ज़्यादा यूजफुल होगा. एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये एक टेक्स्ट बुक टाइप में नहीं है, ये एक स्टोरी में है. सो यू कैन रिलेट. ठीक है, डेटा टेक्स्ट बुक्स देखिए किसी को भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, जैसे यहाँ पे नंबर्स आ जाता है. बहुत लोगों को नंबर्स आर वेरी ड्राई इन टर्म्स लोगों को देखने के लिए. ठीक है, आप सीए हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इन चीजों. सो इसलिए इसको स्टोरी में लिखा है, सो दैट पीपल कैन रिलेट एंड पीपल कैन स्टडी. एंड बहुत ही पतली भी रखी है, जल्दी, ज्यादा पेजेस भी नहीं है. सो मतलब बहुत अट्रैक्टिव भी रखा है आपने. और बेसिकली ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ के करें, Correct. मतलब वो बेसिक आपने उनको गाइडेंस दिया है, बाद में ऑब्वियसली दे कैन गेट इन टच विथ यू. तो ये तो हो सकता है. दैट इज, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग हु इज गोइंग टू बी द टारगेट ऑडियंस. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंसेस टू 100% हैव अ लुक एट हिज बुक, बिकॉज डिजिटल मार्केटर्स टुडे नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस एज टू कौन से पाथ में चलना है. तो डेटा कैन बी द फर्स्ट थिंग विच दे कैन स्टार्ट यूजिंग, राइट? अच्छा, ये किताब अभी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है सर? ये अमेज़ॉन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, और पब्लिशर की वेबसाइट पे भी है. ओ फैंटास्टिक. तो हम लोग वी विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू ऑल कैन गेट इन टच विथ मृत्युंजय सर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन मुझे पूछना था कि आज के ज़माने में विद दिस काइंड ऑफ अ डेटा, AI कमिंग इनटू द पिक्चर, आप बिजनेस ओनर्स और आपके सारे डिजिटल मार्केटर्स को ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं, सो दैट दे ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड एंड दे ऑल्सो फॉलो प्रॉपर जर्नी इन देयर करियर? ओके, जो बिजनेस ओनर्स हैं उनका जितना भी डिसीजंस है वो गट फीलिंग के साथ साथ, अगर वो बैक्ड बाय डेटा हो, हिस्टोरिकल डेटा हो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके उस ट्रेड या उस पर्टिकुलर सेक्टर का आप अगर हिस्टोरिकल डेटा स्टडी कर लें, उसको थोड़ा सा उस पर टाइम स्पेंड करें, नॉट जस्ट फ्रॉम वन एंगल, मल्टीपल एंगल्स. वो डेटा बहुत ही सारे सीक्रेट्स रखता है अपने पास. यू जस्ट हैव टू लुक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. वो सारे एंगल से आपको अगर डेटा देखेंगे तो यू कैन गेट अ बेटर स्ट्रेटजी एंड बेटर इंसाइट्स टू टेक डिसीजंस फॉर योर बिजनेस. तो ये बिजनेस ओनर्स के लिए है. डेटा इज गोइंग टू बी प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, इट डज प्लेस. मार्केटर्स के जो रिलेटिव, इसलिए हम लोग लास्ट में कंक्लूजन्स में भी रखा है मार्केटर्स के लिए भी कि व्हाट मार्केटर्स शुड डू. डिजिटल में इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट शेयरिंग, इट्स अबाउट whom to share and what kind of information. आपके जो टारगेट ऑडियंस हैं ये भी कैसे स्पेसिफाई करें, कैसे प्रोफाइल करना चाहिए, वो आपके गोल्स कैसे डिफाइन होने चाहिए. ये सारी चीज़ों के जब आप स्टडी करेंगे
तो आप बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एंड यू कैन बेटर हेल्प योर कस्टमर्स क्लाइंट्स to get business, which will further help you to grow your business. If your customer grows, you will grow. So that is for marketers. And coming up, new age children's and the coming generations, उनको भी क्या देना चाहिए, क्या नहीं इंफॉर्मेशन देना चाहिए, वो भी डेटा को अगर आप और स्टडी करोगे तो समझ में आएगा कि मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या फिर किस टाइप का इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ अपने सोशल प्रोफाइल पे या कहीं पे भी, और फॉर दैट मैटर इंटरनेट पे, वो भी उनको कंट्रोल करने को मिलेगा. ठीक है. सो दैट इज माई एडवाइस फॉर द अपकमिंग जनरेशंस, बिजनेस ओनर्स एंड डिजिटल मार्केटर्स. ओके, थैंक यू सो मच सर. अभी मैं आपके बुक जर्नी पे वापस आती हूँ. हाउ डू यू थिंक ये जो TLC कम्युनिटी है उसने आपको कैसे मदद किया ये बुक लिखने में? थोड़े से उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिएगा. अगर TLC नहीं होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता. सो TLC इज द ट्रू लीडर. टीचर्स आर द लीडर्स कम्युनिटी जो है, दैट्स वेयर द सीड हैज गॉट इन माई हेड to share the experience. मेरे पास जो experiences हैं in multiple phases of life, in multiple avenues, मैंने जो इंडस्ट्री में सीखा या फिर मैं जो घर पे सीख रहा हूँ, हर एक दिन एक एक्सपीरियंस है. Absolutely. इसको मुझे शेयर कैसे करना है मुझे TLC ने ही सिखाया है. एंड वो जो सीड डालने के बाद से किसी को भी आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन TLC क्या है, वो आपको पकड़ के चलता है आपके साथ. ये कम्युनिटी ऐसी है कि आपको कभी नहीं छोड़ेगी, आपका हाथ थामे रहती है टिल यू अचीव योर गोल. तो मेरी जो बुक जर्नी है स्टार्टिंग से एंड तक की, वो इसमें TLC हर एक स्टेज पे मुझे मदद करते रहा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ TLC में ही मिली है. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम. TLC नहीं होता तो मेरी बुक नहीं होती. दैट्स द ओनली वन वर्ड व्हिच आई कैन से. Thank you so much, sir. And for the sake of the audience, I would also like to mention that Teachers Are Leaders community help various business owners to write their book or share their experience, जैसे मृत्युंजय सर ने कहा, so that can really have an inspiration for the people who are reading it. That's number one. And दूसरी बात, आपकी भी कोई लेगेसी रह जाती है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल आज मृत्युंजय पांडे जी को शायद एक कम्युनिटी में लोग जानते हैं, बट अभी थ्रू द बुक और अमेजोन पे वो लिस्ट हो जाने के बाद इट इज़ द होल वर्ल्ड नोज अबाउट हिम एज एन ऑथर. सो दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी आपको सब्जेक्ट्स पे मिल जाती है, एंड द कम्युनिटी हेल्प्स पीपल टू गेट दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी. सो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ. एंड थैंक यू मृत्युंजय सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, कमिंग हियर and talking about your book. It was a real pleasure talking to you. Thank you so much. Pleasure was mine. Thank you. Thank you, sir. Thank you.